के वीडियो में हम देखेंगे 16 बिट एडिशन का प्रोग्राम, जिसमें हम कैरी को भी कंसिडर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम देखा था ये वाला, इसमें हमने दो 16 बिट नंबर्स को ऐड किया था, लेकिन इसमें हमने आउटपुट कैरी को नहीं कंसिडर किया था। मतलब अगर हम दो 16 बिट नंबर्स को ऐड करते हैं, उसमें अगर हमारी आउटपुट कैरी 1 आ रही है या 0 आ रही है, उस चीज का हमें रिजल्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, कैरी फ्लैग की वैल्यू भले ही रिजल्ट के अकॉर्डिंगली सेट हो रही है, लेकिन रिजल्ट में हमें ओनली रिजल्ट मिल रहा है। आउटपुट कैरी अगर है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। ओके, जैसा कि ये हमारा क्या है, एक नंबर है और ये है हमारा सेकंड नंबर है, और ये क्या था, हमारा रिजल्ट था। ये प्रोग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूंगी ताकि हम इसमें इजीली चेंजेस कर सकें कि हमें क्या चेंजेस करने कि हम आउटपुट में कैरी भी प्रोड्यूस करवा सकें। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर, ये था हमारा सेकंड नंबर, और ये क्या था, हमारा रिजल्ट था। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, 2A3C, तो 2A3C। सेकंड नंबर हमारा क्या था, 725B, 725B इन हेक्साडेसिमल, और इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा रिजल्ट आ रहा था। ओके, इसमें आउटपुट कैरी 0 है या 1 है, क्या है, ये हमें रिजल्ट में नहीं पता चल रहा है। हमें ओनली ये क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। ओके, अब इस टाइप के एडिशन के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो ये था। इसको मैं फटाफट से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कैरी का कंसेप्ट हम इसमें किस तरह से मॉडिफाई करेंगे आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारा फर्स्ट नंबर चाहिए, जो कि कौन सी लोकेशन पे, 2000 लोकेशन पर है। यहाँ पर अब हम LDA इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि LDA लोड एक्यूमुलेटर क्या करता है, ओनली एक्यूमुलेटर को लोड करता है। यहाँ हमें 16 बिट नंबर को लोड करना है, मेमोरी में यहाँ पर लेके आना है, तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, LHLD। दैट इज हमें क्या करना है, HL रजिस्टर पेयर को लोड करना है। और कहां से लोड करना है, तो मेमोरी की 2000 लोकेशन से लोड करना है। तो मेमोरी की 2000 लोकेशन पे कौन है, 3C एंड 2A है। यहाँ पे हम दो लोकेशंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें HL रजिस्टर पेयर को लोड करना है। रजिस्टर पेयर को लोड करना है, इसका मतलब हमें दो लोकेशंस की, दो 8 बिट नंबर्स की जरूरत है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ये ऊपर वाला क्या होती है, LS बाइट होती है, तो 3C यहां पर आ जाएगा और 2A कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो कुल मिला के 2000 वाली लोकेशन से हमारा 16 बिट नंबर किस में आ गया, HL रजिस्टर पेयर में आ गया। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो अब आप क्या सोचोगे, उसको हम BC या DE रजिस्टर पेयर में लोड कर दे। तो डायरेक्टली ऐसा लोड करने का कोई इंस्ट्रक्शन होता नहीं है। तो अब हम ऐसा नहीं कि LDE या LBC करके कोई इंस्ट्रक्शन होता है, हम ओनली HL रजिस्टर पेयर को ही मेमोरी से डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स किसी और रजिस्टर पेयर में डाल देंगे। उसके लिए यूज होता है हमारा एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। तो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन से हमने क्या किए, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL और DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है। तो अभी इसके जो भी कंटेंट्स हैं यहाँ चले जाएंगे, इसके जो भी कंटेंट्स यहाँ चले जाएंगे, लेकिन हमें मतलब किससे है, इसके कंटेंट्स को यहाँ लाने से, DE रजिस्टर पेयर में। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, 2A यहाँ आ जाएगा, 3C यहाँ पर आ जाएगा। ये काम हमारा हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब हमारा HL रजिस्टर पेयर फ्री हो चुका है। अब वो दूसरा हमारा जो ऑपरेंड है, दूसरा डेटा, दूसरा 16 बिट नंबर्स ले आ सकता है, उसमें हम रख सकते हैं। तो फिर से हमने LHLD लोड HL रजिस्टर पेयर इस इंस्ट्रक्शन का यूज किया, लेकिन अब हमारा दूसरा ऑपरेंड कहां पे, 2002 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने लोकेशन कौन सी दी है, 2002। तो यहाँ पर हमारा जो इन दोनों लोकेशंस पे जो हमारा 16 बिट नंबर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब वो किस तरह से आएगा, तो सबसे पहले क्या हुआ, 5B यहाँ पर आ गया और 72 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे HL रजिस्टर पेयर में दूसरा ऑपरेंड आ गया। फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ है, सेकंड ऑपरेंड यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, 8 बिट नंबर्स को ऐड करता है। तो अब हमारा जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, DAD इंस्ट्रक्शन यूज होगा, डबल एडिशन। ठीक है, तो डबल एडिशन इंस्ट्रक्शन किस इंस्ट्रक्शन के इक्विवेलेंट होता है, डबल ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स में क्या करता है, किसी और रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को ऐड करता
पड़ा है और वो रजिस्टर पेयर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स में DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को ऐड किया जाएगा, रिजल्ट वापस किसमें रखा जाएगा? HL रजिस्टर पेयर में रखा जाएगा। ये इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है। तो होगा क्या? इन दोनों के कंटेंट्स को किया जाएगा ऐड, जो भी रिजल्ट होगा वापस कहां आ जाएगा? HL रजिस्टर पेयर में। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो कुछ भी आया हमारा, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप एक बार प्लीज फिर से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आया HL रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अब हमें इस HL रजिस्टर पेयर में जो भी रिजल्ट है उसको कहां पे स्टोर करना है? 2004 एंड 2005 लोकेशन पे। तो जैसे लोड इंस्ट्रक्शन डेटा लेके आता है, SHLD स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा लेके जाएगा और मेमोरी में स्टोर करेगा। तो अब हमने क्या लिखा है? SHLD, दैट इज हमें स्टोर करना है HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स कहां पे? 2004 पे। तो ऑब्वियसली हम रजिस्टर पेयर के कंटेंट स्टोर कर रहे हैं, तो हमें 2 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो होगा क्या? सबसे पहले जो L रजिस्टर के कंटेंट्स यहां आ जाएंगे, H रजिस्टर के कंटेंट्स नीचे आ जाएंगे। ये रूल होता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब बात आती है हमारे आज के वीडियो के टॉपिक की। तो देखो यहाँ पर हो सकता है इस एडिशन में कोई आउटपुट कैरी भी जनरेट हुई हो। तो अब क्योंकि हमारा ये क्या है, हम HL रजिस्टर पेयर कितनी बिट्स का है? 16 बिट्स का HL रजिस्टर पेयर है, ठीक है। आउटपुट कैरी जो हुई वो क्या हुई? 17th बिट हुई, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट कैरी की वैल्यू 1 है तो उस केस में कैरी फ्लैग को क्या सेट किया जाता है? 1 सेट किया जाता है, ये बताने के लिए कि कैरी जनरेट हुई है। लेकिन हमारे रिजल्ट में हमने क्या देखा? कोई कैरी नहीं है। मैं नंबर्स को चेंज कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं क्या। अब सपोज हमारे जो नंबर्स हैं, 2 16 बिट नंबर्स हैं, वो कौन से हैं? 9A 3C एंड 8F 2A, ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब जब हम इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? तो एक बार हम इनको ऐड कर लेते हैं। आप चाहो तो बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर C का मतलब क्या होता है? 12, A का मतलब क्या होता है? 10 होता है। 12 प्लस 10 कितना हुआ? 22, लेकिन हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हम 22 को क्या लिख सकते हैं? तो 22 को हम लिख सकते हैं 16 1 16, 16 प्लस हमें कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। तो 16 प्लस 6 22 होता है। तो रूल क्या कहता है कि 6 हमें यहां लिखना है, 1 हमें यहां लिखना है, ठीक है। इसके बाद में 3 प्लस 1 4, 4 5 6, यहाँ पे क्या आया? 6 आया। A दैट इज 10, 10 प्लस F मतलब 15, कितना हुआ? 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 1 16, और उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उसमें हमें 9 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब 9 विथ कैरी 1, तो यहाँ पे कैरी गया 1। 10 प्लस 8 कितना हुआ? 18 हुआ। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 1 16 प्लस 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? देखो यहाँ पर 2 विथ कैरी 1। तो ये तो हमारा हो गया 16 बिट नंबर, जो कि हमारा रिजल्ट है, जो कि HL रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है पहले, और इसको हम बैक कहां पे? मेमोरी में लेके आएंगे। और ये क्या है? हमारी आउटपुट कैरी है, ठीक है। अब हम ओनली 16 बिट नंबर को यहाँ पर लेके आए हैं, जो कैरी है उसको हम यहाँ पर नहीं लेके आए हैं। सिर्फ कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है, ये इंडिकेट करने के लिए कि हाँ आउटपुट कैरी है। लेकिन वो चीज हमें रिजल्ट में तो नहीं दिखी हमारा, अगर हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं तो अब हम इस कैरी को कैसे हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करें, लेके आए, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो अब कैरी को हैंडल करने के लिए हमें एक और रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वो रजिस्टर हम अज्यूम कर लेते हैं कौन सा है? C रजिस्टर है, ठीक है। अब क्योंकि हम डायरेक्टली कैरी फ्लैग की वैल्यू को यहां से वहां ले जाने का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप सोचो भाई कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हम उसी को यहां ले आते हैं, तो उसके लिए तो कोई इंस्ट्रक्शन होता नहीं है। तो
अब हमें क्या करना है, एक और एडिशनल रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम हम कोई सा भी रजिस्टर यूज कर सकते हो, लेकिन देखो HL रजिस्टर है, यहाँ यूज हो ही रहा है, D यहाँ यूज हो ही रहा है, तो सपोज कैरी है तो हम C रजिस्टर का यूज करते हैं। तो अब हम फिर से बनाते हैं इसी प्रोग्राम को, तो किस तरह से बनेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी आउटपुट कैरी है वो क्या है, 0 है। ओके, तो हम यहाँ पर C रजिस्टर में क्या मूव कर देते हैं, तो हम C रजिस्टर में मूव कर देते हैं इमीडिएट डेटा 0 0, मतलब C रजिस्टर की अभी वैल्यू में प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, ठीक है। तो C रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई है, 0 0 हो गई है। ओके, ये हो गया हमारा काम। इसके बाद में अब हमें फर्स्ट ऑपरेंड लेके आना है। तो पहले हम मान लेते हैं हमारा जो डेटा है वो कौन सा, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ये है। ये क्या है, हमारी LS बाइट्स है, ये क्या है, हमारी MS बाइट्स है, ये L ये M। तो मैंने आपको रूल बताया था, मुझे फर्स्ट ऑपरेंड को मेमोरी में अगर स्टोर करना है तो मैं कैसे स्टोर करूंगी। सबसे ऊपर क्या आती है, हमारी LS बाइट्स आती है, नीचे क्या आती है, MS बाइट। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट ऑपरेंड हो गया। सेकेंड ऑपरेंड, पहले क्या आती है, हमारी LS बाइट आती है, फिर क्या आती है, हमारी नीचे MS बाइट आती है। तो ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड ऑपरेंड हो गया। तो ये डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर्ड है। डेटा को हमें मेमोरी से लेके आना है, तो अब हम किसका यूज करेंगे, LHLD इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रजिस्टर पेयर में ही हम 16 बिट डेटा को लेके आ सकते हैं। तो लोड HL रजिस्टर पेयर, हमारा फर्स्ट ऑपरेंड कहां पर है, 2000 लोकेशन पर है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 2000 दे दिया। ओके, इस तरह से हमारा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद HL रजिस्टर पेयर में क्या आएगा, रूल, ये क्या है LS, ये क्या है MS, दैट इज हायर ऑर्डर बाइट है। तो L रजिस्टर में 3C जाएगा और H रजिस्टर में क्या जाएगा, 9A जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेंड हमारा उठ के आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमें सेकेंड ऑपरेंड लेके आना है, तो हम HL रजिस्टर में लेके आ सकते हैं। तो अब HL रजिस्टर के कंटेंट्स को मुझे यहाँ डालना है, तो मैं कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करूंगी, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का यूज करूंगी, जिसकी वजह से इन दोनों रजिस्टर की कंटेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, 9A यहाँ आ जाएगा, 3C यहाँ आ जाएगा और इसके जो भी कंटेंट्स है यहाँ चले गए, इससे हमें मतलब नहीं है। हो गया ये काम। अब हम क्या करेंगे, फिर से यूज करेंगे LHLD। अब हमारा सेकेंड ऑपरेंड कहां पे है, 2002 लोकेशन पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2002 लिख देंगे। 2003 लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम रजिस्टर पेयर को लोड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें 2 लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, हमने स्टार्टिंग एड्रेस बता दिया है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा कि ये वाला जो डेटा है ये कहाँ आ जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। तो अब किस तरह से आएगा, पहले LS बाइट यहाँ आ गई और हमारी MS बाइट 8F कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स क्या है, रेडी है। ओके, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो एडिशन के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन कौन सा बताया था, DAD, डबल एडिशन। HL रजिस्टर पेयर में D रजिस्टर पेयर को ऐड करना है, तो मैं ओनली D दूंगी क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि D के साथ E की ही पेयरिंग हुई होगी। एडिशन ये आया है हमारा रिजल्ट और हमारी आउटपुट कैरी क्या आई है, 1 आई है। और ये रिजल्ट हमारा बैक किस में स्टोर हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन DAD इंस्ट्रक्शन का रूल होता है कि HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को किसी और रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स में ऐड करता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको वापस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर करता है। लेकिन हमारी ये जो आउटपुट कैरी है वो तो डिस्कार्ड हो गई। क्यों, क्योंकि ये 16 बिट्स तो इसने रख ली, लेकिन इसकी साइज 16 बिट्स है, तो ये 17th बिट क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये क्योंकि आउटपुट कैरी 1 आई है, इसकी वजह से हमारे जो फ्लैग्स थे उनमें से कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये कैरी फ्लैग है, ना कि कोई C रजिस्टर है, इसीलिए मैं यहाँ पे CY लिख देती हूँ। मतलब हमारी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये रिजल्ट, ये कैरी फ्लैग। रिजल्ट को तो हम यहाँ पर इजीली स्टोर कर सकते हैं। कौन सी लोकेशन पे रिजल्ट स्टोर करना है, 2004 एंड 2005 लोकेशन पे हमें हमारे रिजल्ट को स्टोर करना है, तो हम इजीली इसके कंटेंट्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बात आती है कैरी। कैरी को हम यहाँ पे कैसे स्टोर करें, चाहे कैरी की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, हमें बताना तो है यूजर को। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली सबसे पहले हमारे रिजल्ट को तो हमें यहाँ पे स्टोर करना ही है, तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो क्या होगा, SHLD। और उसके बाद कौन सी लोकेशन पे रिजल्ट स्टोर करना है,
2004 लोकेशन पे स्टोर करना है। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस मैंने बता दिया। ठीक है, तो हमारा जो भी HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स है वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो श्योर है, हमें चाहे कैरी की वैल्यू 0 है चाहे 1 है, हमें करनी ही है। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, मेरी कैरी किसके अंदर है, सी रजिस्टर के अंदर है। सी रजिस्टर में कैरी को कहां पे चाहते हो, देखो यहां पर हो गया हमारा रिजल्ट स्टोर, ये 66 यहां पे आ गया, 29 यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैरी चाहती हूँ। ठीक है, कैरी के लिए मैंने कौन सा रजिस्टर लिया है, सी रजिस्टर लिया है। ठीक है, तो अब मुझे सी रजिस्टर के कंटेंट्स को अगर यहाँ पर लेके आना है, तो ऐसा तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जिससे मैं सीधे सी रजिस्टर के कंटेंट्स को यहाँ पे ले आऊं मेमोरी पॉइंटर को छोड़ के। तो मैं फिर से ए रजिस्टर में सबसे पहले सी रजिस्टर के कंटेंट्स को मूव करूंगी। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, मूव सी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ए। ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर सी रजिस्टर के कंटेंट्स को डाल देगा। तो अब मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को यहाँ पर ले जाने के लिए मैं कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, STA, और फिर लोकेशन, लोकेशन कौन सी है, 2006। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2006। तो इससे होगा क्या, इससे हमारा रिजल्ट पहले यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, क्लियर है, रिजल्ट यहाँ पर हमारा स्टोर हो गया। इसके बाद में क्योंकि मैं सी रजिस्टर जिसके अंदर मेरी कैरी है उसको यहाँ पर लेके जाना चाहती थी, तो इसके लिए पहले मैंने उसको एक्यूमुलेटर में मूव किया, कॉपी किया, उसके बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर कर दिया 2006 लोकेशन पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखती हूं तो अभी सी रजिस्टर की वैल्यू तो क्या है, 0 है, तो उस केस में यहाँ 0 ही जाएगा। तो ये वाला जो कोड है तब तक अच्छा लगेगा जब तक अगर कैरी की वैल्यू, आउटपुट कैरी 0 है तो। ठीक है, तब हमारा ये वाला कोड हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आउटपुट कैरी 1 जनरेट हुई होगी तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में तो हमें सी रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो अब हमारा एक इंस्ट्रक्शन आता है इंक्रीमेंट, जो कि एक कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हर केस में हमें सी को इंक्रीमेंट नहीं करना है। जब इसकी वैल्यू 1 है तो ही हमें क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा ही रखना है। तो अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये लेबलिंग मैंने एक पहले वाली वीडियो में भी बताई थी। तो इसका हम एक लेबल दे देते हैं NOC, दैट इज नो कैरी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं जंप इफ नो कैरी। ये जंप इंस्ट्रक्शन भी मैं समझा चुकी हूँ, जंप इफ नो कैरी NOC। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, बस एक 2 मिनट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा INRC। अब होगा क्या, यहां तक मेरा रिजल्ट आया, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहां पर मैंने क्या लिखा है, जंप इफ नो कैरी, और कहां पर जंप करना है, NOC वाले लेबल पर हमें क्या करना है, जंप करना है। भाई अगर कैरी नहीं आई हो, कैरी नहीं आई हो इसका मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 0 हो तो आपको जंप कर जाना है। कहां पर, NOC पर जंप कर जाना है। जंप कर जाना है इसका मतलब इस इंस्ट्रक्शन को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ओके, लेकिन अगर आउटपुट कैरी की 1 होगी, देखो अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो ये INRC सी रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्किप हो जाएगा, हम सीधे यहाँ जंप कर जाएंगे और हमारा रिजल्ट यहाँ स्टोर हो जाएगा और सी रजिस्टर के जो भी कंटेंट्स मतलब 0 कंटेंट्स ही यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो JNC जंप इफ नो कैरी मतलब ये जंप करेगा ही नहीं, ये जंप नहीं करेगा। इसका मतलब हम कहां पे आ जाएंगे, इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। जंप करने का मतलब क्या है कि बाकी के इंस्ट्रक्शंस को छोड़ो और इस पर जंप कर जाओ। इस चीज को स्किप करवाने के लिए हम जंप करवा रहे थे। लेकिन अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये जंप इफ नो कैरी ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और जंप परफॉर्म नहीं होगा। जंप परफॉर्म नहीं होगा मतलब हम इस इंस्ट्रक्शन पे आएंगे और सी रजिस्टर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन होता है, तो फिर हम इस इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, रिजल्ट को यहाँ स्टोर कर देंगे, सी रजिस्टर के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में चले जाएंगे
और फिर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स कहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे, 2006 लोकेशन पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो यहां पर आके हमने देखो डबल एडिशन तक बिल्कुल सिंपल है जी, लेकिन लॉजिक हमने कहां लगाया है, क्योंकि हमें सी रजिस्टर के कंटेंट्स हमने क्या अज्यूम किए, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में हमने माना है कि हमारी कैरी जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अगर कैरी 0 ही है तो हमें ये इंक्रीमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधे यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। लेकिन अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो उस केस में हमें क्या करना है, सी रजिस्टर के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट करवाना है, ओके। तो ये इंक्रीमेंट कब होगा, जब हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, और ये इंक्रीमेंट कब नहीं होगा, जब हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। तो यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि ये क्या है, हमारा लॉजिक है जो कि सी रजिस्टर जो कि कैरी को होल्ड कर रहा है उसकी वैल्यू को 0 या 1 रखता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया। ये हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। अब हम इसको